नमस्कार। सभी को नववर्ष 2023 की शुभकामनाएं। प्रकृति अपने बनाए हुए नियमों पर निरंतर चलती रहती है। उन्हीं नियमों अनुसार दिन और रात भी बनते हैं और इसी काल गणना को पंचांग बनते हैं। दिन, रात, वार और तिथि सब समय पर बदल जाती हैं और इसी क्रम में 31 दिसंबर की रात्रि 12 बजे दिन बदलता है, तिथि बदलती है और नववर्ष का उदय हो जाता है। इसी समय पर जगत के लगभग 8 अरब लोगों की 12 राशियों में विभाजित करके आने वाले अच्छे और बुरे समय का निर्णय हम वार्षिक फल के रूप में देते हैं। 1 जनवरी 2023 नववर्ष प्रवेश कन्या लगन में हो रहा है। कन्या लगन के स्वामी बुध हैं, जो कि चौथे भाव में धनु राशि में सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना रहे हैं। 7वें भाव में स्वग्रही बृहस्पति हंस योग बना रहे हैं और चंद्र लाभेश होके 8वें भाव में राहु के साथ मेष राशि में युति कर रहे हैं। देखिए, ग्रह स्थिति इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। आने वाली वैश्विक मंदी की तरफ इशारा कर रही है। बृहस्पति स्वग्रही संगठन की शक्ति को बता रहा है, प्रमाणित कर रहा है। आने वाले समय में विश्व का विभाजन यूरोपियन यूनियन, सार्क, G20, G7, क्वाड जैसे अनेकों संगठनात्मक देशों के समूह को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हथियारों की होड़, युद्ध, विध्वंस, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, महंगाई, यही सब आने वाले समय के संकेत ग्रह चाल से दिखाई दे रहे हैं। 17 जनवरी को शनि अपनी ही मकर राशि छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। 17 जून से 4 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। कहते हैं कि पापी ग्रह और क्रूर ग्रह जब वक्री होते हैं तो वह और भी बलवान हो जाते हैं। राजनीतिक उठापटक, महंगाई, उपद्रव, आतंकी घटनाएं, हिंसा, विस्फोट, आंदोलन, जन आंदोलन, ऐसी घटनाओं में वृद्धि पाई जाती है। कुंभ में आने से शनि के मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि शनि की 60 सती के प्रभाव में रहेगी। धनु राशि 60 सती के प्रभाव से मुक्त हो जाएगी। कर्क और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चलेगी और तुला और मिथुन राशि ढैया से मुक्त हो जाएंगी। बृहस्पति महाराज पिछले साल 13 अप्रैल को अपनी स्वराशि मीन में प्रवेश किए थे और अब 22 अप्रैल को मेष राशि में जाएंगे, जहां वह 30 अक्टूबर तक राहु के साथ युति करेंगे और पूरा साल मेष राशि में ही रहेंगे। अब गुरु जब राहु से युति करेंगे तो गुरु चंडाल योग बनेगा। 4 सितंबर से 30 दिसंबर तक गुरु वक्री रहेंगे। कई राजनीतिज्ञों का कैरियर खत्म हो जाएगा। महंगाई तो बढ़ेगी ही, शिक्षा और नैतिक मूल्यों का पतन होगा, इसमें काफी गिरावट देखी जाएगी। गुरु और गुरु तुल्य लोगों का, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान में कमी आएगी। ऐसा ही गुरु की चाल से प्रतीत हो रहा है। 12 अप्रैल 2022 को राहु मेष राशि में आए थे और केतु तुला राशि में। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि छोड़कर वक्री चाल से चलते हुए मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और केतु तुला राशि छोड़कर कन्या राशि में चले जाएंगे। इस साल 2 सूर्य ग्रहण और 1 चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 को और 14 अक्टूबर 2023 को पड़ेगा। दोनों ही सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगी। एकमात्र चंद्र ग्रहण है जो कि 28 अक्टूबर को पड़ेगा। यह मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र में घटित होगा और भारत में दिखाई देगा। ग्रहण काल में जप, तप और दान का महत्व बताया गया है, तो ये समय पूजा पाठ और ऐसी गतिविधियों के लिए अति उत्तम माना गया है। विक्रम संवत 2080 का प्रवेश चैत्र मास की अमावस्या यानी 21 मार्च को वृश्चिक लगन में हो रहा है। पिंगल नाम की संवत के राजा शनि हैं। पिंगल नाम की संवत के राजा बुध हैं और मंत्री शुक्र हैं। बुध 8वें और 11वें भाव के स्वामी होकर 5वें भाव मीन राशि में, जो कि बुध की नीच राशि है,
वहां स्थित है। बुध वाणिज्य के कारक हैं, जो कि अपनी नीच राशि में होने के चलते वैश्विक मंदी की तरफ संकेत दे रहे हैं। 5वें भाव से बुध की 11वें भाव पर दृष्टि जरूर है, तो ये बता रहे हैं कि शेयर बाजार के धुरंधर और चतुर खिलाड़ी जो हैं, वो अपने चतुर्य से इन विपरीत परिस्थितियों का लाभ उठा सकते हैं और धन बना सकते हैं। शेयर बाजार में कमाने के मौके तो मिलेंगे ही, साथ में कुंभ के स्वयं राशि के शनि, वो भी वृश्चिक राशि से चौथे स्थित हैं, जहां से वह अपनी 10वीं दृष्टि से लगन पे दृष्टि दे रहे हैं और साथ ही तीसरी दृष्टि से छठे भाव में राहु और शुक्र को देख रहे हैं। अब शुक्र मंत्री हैं इस काउंसिल के, जो कि वर्ष प्रवेश में छठे भाव में राहु के साथ हैं। ये सब संकेत हैं इस्लामिक कट्टरवाद के और नारियों के अधिकारों के हनन के, और ये जन आंदोलन का रूप ले सकते हैं। आने वाले समय में वैश्विक मंदी के अलावा कहीं सूखा, कहीं अकाल, बाढ़, राजनीतिक अस्थिरता, महंगाई और गुप्त विधियां, हथियारों की रेस, ये सब चलता रहेगा। अब भारत की बात करते हैं। भारत में भी सरकार अपनी नई नीतियां और कानूनों को लागू करती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ती हुई महंगाई और मुद्रा के अवमूल्यन से जूझते हुए नई योजनाओं का लाभ जनमानस तक पहुंचता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और जिससे कि लोगों में सरकार के प्रति थोड़ी खिन्नता बढ़ेगी। कट्टरवाद और महंगाई जैसे मुद्दों से उलझते हुए नए नए टैक्स लगाना, ये सब उतार चढ़ाव का हिस्सा रहेगा। अगर हम मोदी जी की बात करें तो वर्तमान में मोदी जी वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के मोदी जी मंगल की महादशा से गुजर रहे हैं। वर्तमान में मंगल में राहु चल रहा है, जिसकी दशा में वह वर्तमान में संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 21 मई से मंगल में बृहस्पति का अंतर आ जाएगा, जो कि 27 अप्रैल 2024 तक रहेगा। ये दशा परिवर्तन मोदी जी की कीर्ति को आसमान की बुलंदियों पे ले जाएगा। चौथे भाव के बृहस्पति मोदी जी की यश कीर्ति में चार चांद लगा देंगे। वैश्विक लीडर के रूप में मोदी जी की पहचान बनती हुई दिखाई दे रही है, और जिसका फायदा उनकी राजनीतिक पार्टी बीजेपी को भरपूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी हिमाचल और गुजरात को भुनाकर दक्षिण विजय की ओर आगे बढ़ेगी, तुष्टीकरण से तृप्तिकरण को अपनाएगी और कोशिश करेगी कि मुसलमानों को भी खुश करा जाए, और अपने राजनीतिक संगठन में मुसलमानों को भी विशेष पद दिए जाएंगे, जो कि थोड़ा बाकियों के लिए असुविधाकारक हो सकता है, क्योंकि विपक्ष का बिखराव ही बीजेपी का फायदा है और इसमें वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्री राम मंदिर, फिर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हैं, जिनमें बीजेपी को विजय प्राप्त होती दिखाई दे रही है, और कांग्रेस तो बीजेपी के साथ कहीं भी अब टक्कर में दिखाई नहीं दे रही है। उसकी बीजेपी के साथ तुलना करना अब तो लगता है कि बिल्कुल ही व्यर्थ है। पार्टी के नए नेता खड़गे जी, उनका कोई जन्मतिथि आंकड़ा हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, तो हम पार्टी के संचालक और शोमैन राहुल गांधी जी की अगर कुंडली पे नजर मानते हैं, तो हम देखते हैं कि भी वो वृश्चिक राशि के हैं, जिसपे 17 जनवरी से शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो उस पर 60 शनि की चालू हो जाएगी, और उस स्थिति में राहुल गांधी भी संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिसका उनकी पार्टी को कोई फायदा मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसी कांग्रेस के इसी बिखराव का, इसी कमजोरी में इसका राजनीतिक लाभ उभरती हुई नई आम पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। किंतु राजनीतिक नातुजर्बेकारी और उच्च अभिलाषा में आम पार्टी भी संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के कमजोर होने का उन्हें जरूर लाभ होगा, कई जगहों पे उनके खाते भी खुलेंगे, राष्ट्र मंच पे कई प्रांतों में वो कुछ ना कुछ तो अच्छा परफॉर्म करेंगे ही, कुछ छिटपुट लाभ होता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। किंतु
पार्टी के संचालक केजरीवाल जी की कुंडली पे अगर नजर मारें, जो कि मेष राशि के हैं, और मेष राशि पे राहु गुजर रहा है, और फिर बृहस्पति का राहु के साथ पहले द्विद्वादश योग है, फिर राशि पर से बृहस्पति जब गुजरेगा गुरु चंडाल योग, तो उसका भी कोई लाभ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, कुंभ के शनि जरूर इनके संघर्ष में इनको कुछ आशा की उम्मीद बन के हुए दिखाई दे रहे हैं, किंतु मेष राशि के लिए भी आज स्थान से बैठा हुआ शनि राशि पर दृष्टि देगा, पर संघर्ष जरूर कराएगा, पर आगे के रास्ते खोलता जाएगा। तो यही स्थितियां राजनीतिक परिवेश में दिखाई दे रही हैं, और ग्रहों का गोचर जहां एक तरफ अस्थिरता बता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, खासतौर पर कलाकार, एक्टर, नृत्य से जुड़े हुए, संगीत से जुड़े हुए, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए, लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को काफी सफलता मिलेगी, और इनके लिए आने वाला समय उत्तम है। कंप्यूटर विज्ञान में, अंतरिक्ष विज्ञान, टेलीकम्युनिकेशन और अन्य इंजीनियरिंग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए भी समय बहुत उत्तम है। आविष्कार में भी कुछ ऐसी घटना होती हुई दिखाई दे रही है जो पूरी सृष्टि के लिए काफी लाभान्वित साबित होगी आने वाले समय में। और ऐसा कुंभ का शनि और बृहस्पति राहु की युति जहां कुछ विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न कर रही है, तो कहीं आशा की किरण के रूप में कुछ अच्छा भी दिखाई रही है। नारियों को जहां इस्लामिक कट्टरवाद और अन्य दमनकारी नीतियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पश्चिमी देशों में यूरोपियन यूनियन, यूएसए और कनाडा जैसे जो पश्चिम के देश हैं, इनमें औरतों के अधिकारों में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है, और राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों में औरतों का दबदबा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं कि आगे का जो समय है, आने वाला समय है, वह बाकी सब ग्रहों की, तेज गति के ग्रहों की चाल में देश दुनिया को अच्छे फल देगा, और एक खूबसूरत दुनिया बनाने में मददगार साबित होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातक मंगल से डोमिनेटेड होते हैं, काफी ऊर्जावान राशि है, और साल की शुरुआत में सब ठीक दिखाई दे रहा है, किंतु जैसे ही शनि चौथे शिफ्ट करेंगे तो शनि की ढैया पे शुरू हो जाएगी, चौथे शनि आ जाएंगे। बृहस्पति जो पिछला साल बहुत अच्छे फल दे रहे थे, वो निकल के छठे भाव में आ जाएंगे, तो छठे भाव में बृहस्पति उतना उत्तम फल नहीं देंगे। व्यापार के लिए ठीक है, डेट आपके कैरियर के लिए ठीक है, आपके बैंक बैलेंस के लिए भी ठीक है, बृहस्पति कुछ अच्छा फल देंगे, किंतु छठे भाव में पहले से ही राहु विराजमान है, तो छठे भाव में गुरु चंडाल योग बनेगा, तो बृहस्पति का शुभता राहु कर लेगा। राहु छठे भाव में बहुत बलवान होते हैं, तो राहु की डोमिनेंस बढ़ जाएगी, तो आप अदर मीन्स से जो कमाने के जरिए हैं, जो पारंपरिक तरीके से कमाने के जो तरीके हैं, उनसे हटके कुछ विशेष नया करेंगे, उसमें आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। परीक्षार्थियों के लिए भी ठीक है, संतान पक्ष से भी थोड़ा विशेष कोई खुशखबरी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, और धन की स्थिति मीडियम लेवल की है, कोई ज्यादा हाई फाई मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि शनि आपकी प्रोग्रेस को स्लो कर देंगे। शनि चौथे आएंगे, ढैया लगेगी, जो आपकी प्रोग्रेस को स्लो कर देंगे। जो जॉइंट पेन या वात जनित और जो व्याधियां हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, इस तरीके के जो पेशेंट्स हैं, उन्हें खास तौर पे अपना ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य चौथे शनि एक तीसरी दृष्टि से छठे भाव पे देखेंगे, सातवीं दृष्टि से दशम भाव पे, और 10वीं दृष्टि से
आपकी राशि को देखेंगे तो आपको शनि का कुछ ना कुछ उपाय जरूर करना होगा। शनिवार का आप एक तो सरसों के तेल से मालिश करें। स्नायु तंत्र आपका मध्यम पड़ता है तो मसाज करने से थोड़ी नसें खुलेंगी तो आप रिलैक्स महसूस करेंगे, उसका आपको लाभ मिलेगा। और इसके अलावा शनि का दोष भी कटता है। साथ में शनिवार के दिन कहीं जहां लंगर लगता हो ऐसी किसी जगह पे काले उड़द की दाल, सरसों का तेल, ये सब दान करें। लोहे का कड़ा पहने जो कि आपके स्वास्थ्य में भी फायदेमंद होगा और शनि जनित कुछ और व्याधियां होंगी तो उनसे भी आपको मुक्त करेगा। आप लाभ में रहेंगे।